जब मैं छोटा था तो मैंने 2 का सिक्का जमीन में गाड़ दिया। पापा ने पूछा ये क्या कर रहा है, मैंने बोला पैसे बो रहा हूँ, आगे चल के पैसे का पेड़ लगेगा और पैसे फरेंगे, फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पापा ने एक लफाड़ मारी, बोले पैसे के पेड़ नहीं होते, ऐसे गरीब रहेंगे हम, अमीर नहीं बन पाएंगे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो सपने देखे। सपने में क्या देख रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और पैसे पड़े हैं, हम पैसे बिन रहे हैं और पैसे बिन के अमीर हो रहे हैं। ये सब पुरानी स्कीम है, सपने में काम वाम नहीं करता ये, ठीक है ना। अगर आपने भी पैसे बिने हैं सपनों में चल के, या आपने भी कुछ इस तरीके की हरकत बचपन में की है, तो भाई वीडियो को लाइक मारो। वहीं पे कहीं पे लाइक का बटन होगा, देखो वहीं पे नीचे नीचे, हाँ वहीं पे लाइक मारो। और बगल में ही सब्सक्राइब का भी बटन होगा, लाल लाल लिखा होगा, SUB ऐसे करके कुछ लिखा होगा, उसको भी क्लिक कर दो। घंटा आएगा, घंटा भी दबा दो। हाय, दिस इज योगेश मौर्य, आप देख रहे हैं फाइनेंस साइंस यूट्यूब चैनल। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। मतलब आप पैसे कमा रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास पैसे बच नहीं पा रहे हैं। महीने लास्ट तक होते होते आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप फिर उधार लेने को मजबूर हो जाते हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप सैलरी पे रुक के ही आप पैसे कैसे बचा सकते हैं और अमीर कैसे बन सकते हैं। और अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, अदरवाइज अभी स्किप करके जा सकते हो। तो पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है, पहले वो जान लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हर इंसान पैसे कमा रहा है, पैसे कमाने के साथ साथ में खर्चा कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल पा रहा है कि पैसा सही जगह खर्चा कर रहा है, गलत जगह खर्चा कर रहा है, उसके आगे ग्रोथ कैसे होगी। वो मतलब पैसे कमा रहा है लेकिन उतना उसने गड्ढा खोद रखा है कि जितना कमा रहा है उतना वो डाल दे रहा है। बात समझ में आ रही है? इस वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पैसे बचा क्यों नहीं पा रहे हैं अपने पास। देखो हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हर महीने अपना नया मोबाइल जैसे ही लॉन्च हुआ तुरंत ले लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, टाइम से हम लोन नहीं देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई लोन चल रहा है, वो हम टाइम से पे नहीं करते तो उसकी EMI बढ़ते बढ़ते हमें एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं। अगर हम टाइम से लोन देंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वही हमारी सेविंग होगी। और हम अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं, फालतू में शॉपिंग करते हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बाहर ज़्यादा खाते हैं। यार ज़्यादा बाहर खाना मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है। तो उस तरीके में हम अपनी सैलरी का लगभग मान लो 10% हिस्सा तो बाहर खाने में ही उड़ा देते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी गर्लफ्रेंड के साथ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सब अगर हम इस तरीके की चीज़ें रोकेंगे तो यार बचाव कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। हमारी जो सैलरी होगी या हमारी जो इनकम होगी, हमें उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे खर्चों का। हमारे खर्चे में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे घर का राशन लेना, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, मतलब एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोन अगर कोई बाकी है, घर का रेंट देना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि खर्चे में आ जाती हैं। तो हमें इसके खर्चे में पहली बात तो अपनी सैलरी को खर्चे का एक हिस्सा देना है। दूसरा हिस्सा आएगा इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि घर में अचानक से किसी का हादसा किसी के साथ हो गया तो उसके लिए हमें इमरजेंसी फ़ंड चाहिए। हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। सपोज दैट हम जॉब कर रहे हैं या हमारी जॉब छूट गई तो हमें उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड बचा के रखना है, ताकि हम आगे चल के सर्वाइव कर पाएँ जब हमारे पास पैसे ना हो तब भी। तीसरा में डिवाइड करना है, वो होगा हमारा ग्रोथ फंड। वो हमें ग्रोथ फंड के लिए अपनी सैलरी बचा के रखना है। ग्रोथ फंड क्यों? क्योंकि अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको मैरिड लाइफ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके बच्चों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, उनका स्वास्थ्य, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ के लिए आपको ग्रोथ फंड। और उसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। आप रिटायरमेंट का भी सोचोगे, तो जब आप रिटायरमेंट का सोचोगे तब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी? जब आप अपना ग्रोथ फंड मजबूत करते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। देखो हमारा जो एक्सपेंडिचर फंड है, मतलब जो खर्चे के लिए हमने बचाया है, वो तो खर्चा हो जाएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो खर्चा होना ही है। दूसरी इमरजेंसी फंड, हमें उसको हाथ नहीं लगाना है, मतलब वो भी एक हिसाब से ऐसा ही पड़ा होगा। हाथ तब लगाना जब हमारे पास इमरजेंसी हो। समझ रहे हो? आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर में खाने के लिए मतलब दिक्कत हो रहा है, या मतलब इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी में किसी का हेल्थ खराब हो गया, तबीयत में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो उस हिसाब से इमरजेंसी फंड मैनेज होता है। मेन हमारा होता है ग्रोथ फंड।
तो ग्रोथ फंड हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब जानते हैं कितना % किस फंड में देना चाहिए। आपकी सैलरी का लगभग 60% आपके खर्चे के लिए रखना चाहिए, 20% आपको अपनी इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए और बाकी का 20% आपको अपनी ग्रोथ फंड के लिए रखना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ फंड में करना क्या होता है। तो ग्रोथ फंड में अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो हो सकता है आपको कुछ % लोन मिले। आप FD कराओगे तो FD कराने का भी आपका कोई ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। उससे बेहतर क्या होगा, उससे बेहतर आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लो, अच्छे कंपनी के स्टॉक खरीद लो, उसके स्टॉक अपने पास आप होल्ड करके रखो। तो वो क्या होगा, टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू आपके पैसे को वो डबल ट्रिपल करता जाएगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ दिन में वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फाइनेंस की बेसिक वीडियोस आ रही हैं। आप ये चीज़ पहले समझो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो। धीरे धीरे आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने मिलने वाला है। देखो यार, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रोथ देना वो बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है? तो अपने जो ग्रोथ फंड है उसको बहुत ही सावधानी के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, तभी ग्रोथ होनी है। समझ में आ रहा है? बस यार, आज की वीडियो में इतना ही था। छोटी सी वीडियो थी लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो थी, स्पीड में थोड़ा मैंने जल्दी में बताया, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और यार चैनल सब्सक्राइब करो। यार चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आएगा, आगे जो वीडियो आएंगी आपको भी देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।